माय यूट्यूब चैनल लेट्स मेक मैथ सिंपल। तो अब हमारे पास आता है एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से है। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। अब ये दो वर्ड हैं, इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। इनका क्या मतलब है? अगर आपने मेरी बेसिक वाली जो मैंने फंक्शन का बेसिक बताया था वो वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी का मतलब। और अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। इंजेक्टिविटी का मतलब होता है 1 ओके, और सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है हमारे पास ऑन टू। सो इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी चेक करनी है हमें, कोई हर्डल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपली हमें 1 एंड ऑन टू चेक करना है। ओके, तो सबसे पहले फंक्शन देखते हैं, फर्स्ट पार्ट से ही स्टार्ट करते हैं। वैसे भी इसके 5 पार्ट्स हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है और एफ एक्स ये है हमारे पास। ये सब कर हम पूरा क्वेश्चन लिखे हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, हमारा वो रफली सा डायग्राम बनाते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो ये रफ सा डायग्राम बना देती हूँ मैं नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर्स का, जिससे आपको थोड़ा समझने में इजी हो जाएगी क्वेश्चन। तो नेचुरल नंबर तो ये हो गया मेरे पास डायग्राम। अब फंक्शन लिख लेती हूँ। फंक्शन क्या हो गया, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे फंक्शन है और फंक्शन की कंडीशन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब देखते हैं वैल्यूज और पुट करते जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 1 पुट किया है, तो यहाँ पे 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 1 ही, तो ये 1 से कंबाइन हो गया, ठीक है। 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये 4 से कंबाइन हो गया। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये यहाँ पे मैं 9 ले लिया, ये 9 से कंबाइन करेगा। ऐसे ही चलता जाएगा, 4 का स्क्वायर भी, 5 का स्क्वायर भी, 6 का, 7 का, सबका स्क्वायर एग्जिस्ट करता है नेचुरल नंबर में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाली जो डोमेन में जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सारे एलिमेंट्स का कोई ना कोई स्क्वायर एग्जिस्ट है, जो एग्जिस्ट करता है। तो उन सभी एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज होगी कोडोमेन में। तो ये इसका मतलब यहाँ से ओवरऑल क्या आता है मेरे पास कि ये वाला फंक्शन 1 फंक्शन हो गया। 1 फंक्शन के लिए मैंने क्या बताया था कि हम ये लेट करके चलते हैं कि f(x1) इक्वल है f(x2) के, और हम ये प्रूव करते हैं कि x1 इक्वल है x2 के। या फिर यूँ कर लीजिए, आप ये लेट कर लीजिए कि x1 x2 के इक्वल है और ये प्रूव कर दीजिए कि f(x1) f(x2) के इक्वल है। अगर ये बात हम प्रूव कर पाते हैं तो हमारा फंक्शन 1 फंक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे लेके चलते हैं लेट f(x1) इक्वल्स टू f(x2). ओके, अब यहाँ पे ये x1 और x2 क्या है, x1 एंड x2 be two numbers and belongs to natural number। अब ये नेचुरल नंबर कौन सा होगा, डोमेन वाला। कौन सा नेचुरल नंबर होगा ये, डोमेन वाला। ओके, अब ये वाला डोमेन वाला नेचुरल नंबर। अब हम ये लेट करके चले थे, लेट f(x1) इक्वल्स टू f(x2). f(x1) की वैल्यू निकालूंगी तो क्या हो जाएगी, f(x1) इक्वल्स टू x1 का स्क्वायर एंड f(x2) की वैल्यू निकालूंगी तो क्या हो जाएगी, x2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर को हटाने के लिए हमें लेना पड़ता है रूट, सो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। ओके, अब अगर मैं रूट लूंगी तो यहाँ पे देखिए x1 का स्क्वायर है और उसके ऊपर रूट लग जाएगा, इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर है और उसके ऊपर रूट लग जाएगा। अब एक बात आप लोगों ने देखी होगी कि जो रूट हटता है तो एक की बाहर प्लस माइनस आता है। एक्चुअल में जो क्या होता है, जैसे मेरे पास ये है दो x1 एंड x2, अगर इनका मैं स्क्वायर हटाऊंगी तो दोनों के बाहर प्लस माइनस आएगा, लेकिन यहाँ से दो केस कैंसिल हो जाते हैं, दोनों के बाहर प्लस माइनस आएगा, दोनों का प्लस साइन ले लेते हैं, x1 इक्वल्स टू x2 बन गया। अगर दोनों का प्लस साइन ले ली, एक का प्लस एक का माइनस, तो क्या बन गया, x1 इक्वल्स टू माइनस x2। इसका माइनस इसका प्लस, अगेन सेम चीज बन गई, और दोनों का माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2।
तो दो दो केस सेम हो रहे हैं यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ही साइड प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं। तो इस केस में भी मैं कुछ ऐसा ही करने वाली हूँ, सो नो नीड टू बी कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक साइड में ही मैं प्लस माइनस का साइन लगा रही हूँ, x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। अब यहाँ पे देखिए एक बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पे प्लस माइनस मैंने यहाँ पे दो साइन लगाए हैं, लेकिन अगर x1 और x2 दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं तो क्या ये पॉसिबल है? नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर होते ही नहीं है हमारे पास, तो ये नेगेटिव वाला साइन अपने आप कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और ये हमारे पास आ जाएगा x1 इक्वल्स टू प्लस x2, और आई कैन से x1 इक्वल्स टू x2, क्योंकि प्लस को हम जनरली कंसिडर नहीं करते। तो x1 x2 के इक्वल हमने प्रूव कर दिया, लेके क्या चले थे fx1 इक्वल्स टू x2, और ये प्रूव कर दिया। मीन्स जो ये वाला हमारा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन वन फंक्शन तो हो गया, वन बोलो या फिर मैं इंजेक्टिव बोल दूँ इसको, तो दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव। अब बारी आती है ऑन टू की। ऑन टू के लिए क्या करनी चाहिए मेरे पास, जो ये कोडोमेन है, इसके हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए इसके अंदर, डोमेन के अंदर। देखते हैं, मेरे पास 2 से ही स्टार्ट कर देती हूँ मैं, क्योंकि 1 भी तो हम कंबाइन कर चुके हैं। 2 देखती हूँ मैं, 2 की केस में क्या है, हमारे पास क्या फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ओके, अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास 2, तो एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, √2, और √2 की वैल्यू होती है नियरली 1.414, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो वही होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही होते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स। तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं हुआ, मीन्स 2 की कोई भी प्री इमेज नहीं है, लाइक एंड से 2 की कोई भी प्री इमेज नहीं है जो डोमेन में एग्जिस्ट करती हो। तो यहाँ पे नॉर्मली हम लिख सकते हैं, वैसे तो क्या होना चाहिए कि ऑन टू प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ता है f(x) इक्वल्स टू y, लेकिन यहाँ पे अगर मैं सीधा भी लिख दूँ एग्जाम्पल की हेल्प लेके तो वो भी चल जाएगा। तो लिखने का तरीका देख लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग्स करता है, नेचुरल नंबर से, और ये है कोडोमेन से। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आप, y भी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स बिलोंग्स टू कोडोमेन। ओके, अब नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करता है, कोडोमेन से है, और यहाँ पे f(x) है हमारे पास एक्स स्क्वायर। सो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कोडोमेन, there does not exist a unique pre-image in domain। अब डोमेन कौन सी है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका भी हो गया, ये लिखने का तरीका था हमारा, यहाँ से लिखने का तरीका 1 का, और आई कैन से इंजेक्टिव का, और ये वाला तरीका हो गया ऑन टू का, और आई कैन से सब्जेक्टिव का। तो यहाँ से ओवरऑल रिजल्ट हमें क्या मिला कि जो फर्स्ट वाला फंक्शन है हमारे पास, वो वाला फंक्शन इंजेक्टिव तो है लेकिन सब्जेक्टिव नहीं। अब ये क्वेश्चन मैं करती जा रही हूँ, जैसे अभी मैंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है, फिर हम सेकंड पार्ट करेंगे, तो थोड़ा हिंट सा बना लेते हैं हम, जिससे हमें ये पता चल जाए कि ओवरऑल रिजल्ट क्या आया है, आई एंड एस। ओके, तो ये वाला फंक्शन इंजेक्टिव हो गया और सब्जेक्टिव नहीं हुआ। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, सेकंड पार्ट की साइड अगर मैं देखूँ, सेकंड पार्ट में गिवन है हमें इंटीजर्स के केस में सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार क्या चेंज कर दिया, सेट चेंज कर दिया। हमारे पास पहले सेट था नेचुरल नंबर्स का, अब की बार सेट कर दिया हमारे पास इंटीजर्स का। तो इंटीजर्स कौन से हो जाएंगे, इंटीजर्स का सेट देखिए, अगर आप इंटीजर्स देखिए तो इंटीजर्स कौन से हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, जिसके अंदर नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी आ जाए, नॉर्मली मैं यही बोल सकती हूँ। तो ये देखते हैं इंटीजर्स का सेट, ये मैंने z ले लिया और ये भी मैंने z ले लिया। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव भी ले सकती हूँ, तो -3 से ही स्टार्ट कर देती हूँ, 0 भी आता है इंटीजर्स में, एंड सो ऑन।
-3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। बहुत सारे होते हैं, लिखने में टाइम इतना चला जाएगा। अभी देखिए सेट तो वही, सॉरी फंक्शन तो वही है हमारे पास सेम, तो लिख देती हूँ एक बार। फंक्शन z टू z है और एफ एक्स तो सेम ही है यहाँ पे, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगेन सेम चीज हमें करनी है कि हमें एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट करके चेक करना है कि वो किससे कंबाइन करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 पुट की मैंने इसकी वैल्यू, तो ये देखिए 1 किससे कंबाइन कर गया, 1 से, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये तो मैंने लास्ट में भी किया था। अब यहाँ पे अगर मैं -1 पुट करूँ, -1, तो -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो ये भी इससे कंबाइन कर गया। ठीक है, 2 पुट करूँ तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये इससे कंबाइन होता है। लेकिन -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, तो ये भी इससे कंबाइन कर गया। सेम यहाँ पे 3 -3 4 -4 5 -5 सभी के केस में होने वाला है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि जो ये वाला हमारे पास जो फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट एक से कंबाइन नहीं कर रहा, और आई कैन से एक एलिमेंट 2 से कंबाइन कर रहा, और 2 से कंबाइन एक एलिमेंट 2 से कंबाइन नहीं कर रहा, एक एलिमेंट एक से कंबाइन कर, सॉरी। तो यहाँ से सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये वाला फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है। कैसे, जो 4 है ये 2 से कंबाइन कर रहा है, 2 से n -2 से, मीन्स 4 की यूनिक प्री इमेज नहीं है। तो यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए, तो वही हमारे पास 1 1 फंक्शन था। तो इसके केस में क्या है, मैनी वन फंक्शन है ये हमारे पास। तो यहाँ पे हमें 1 1 वाला वो तरीका करके दिखाना होगा, जैसे हम fx1 लेट करते थे, वो वाला तरीका हम करके दिखाते हैं। यहाँ पे इक्वल नहीं आएंगे x1 और x2, सो लेट fx1 इक्वल्स टू fx2। अगेन सेम चीज है, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू इंटीजर, और ये इंटीजर कौन से हैं, डोमेन वाले। ओके, तो fx1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं रूट लूंगी तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस x2। लास्ट वाले केस में क्या था हमारे पास, प्लस माइनस में से माइनस का साइन कैंसिल हो गया था, क्योंकि नेचुरल नंबर्स थे हमारे पास। लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर्स हैं और इंटीजर्स में नेगेटिव भी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से दो बातें हमारे पास आ रही हैं। कौन सी दो बातें आ रही है, वो दो बातें देखिए कौन सी हैं। x1 एक बात तो ये है x1 x2 के इक्वल है, और एक बात है x1 इक्वल नहीं, x1 इक्वल टू है -x2। यहाँ पे एग्जाम्पल 1, यहाँ पे एग्जाम्पल -2, यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए सेम चलेगा, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से देखिए दो बातें हैं, जैसा कि मैं बोलती हूँ, किसी को सही प्रूव करने के लिए हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं, लेकिन गलत प्रूव करने के लिए एक ही काफी होता है। तो ये एक हमें मिल गया ना, और एक नहीं, हमें ऐसे बहुत सारे मिल गए हैं, तो देने के लिए तो एक ही काफी है। हेयर, तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात हम लिख सकते हैं, हेयर x1 is not equal to x2, so this function is not 1, or I can say injected. Okay, अब 1 1 हमने चेक कर दिया। सेकंड हमारे पास आता है ऑन टू चेक करना, और आई कैन से सब्जेक्टिव चेक करना। अब सब्जेक्टिव के लिए क्या कंडीशन थी मेरे पास, कि जो हमारे पास कोडोमेन है इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, कोई भी, इसको मैं लाइटर को डिजिट ही बोलती हूँ, कोई भी डिजिट ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो। चेक करते हैं, 2 से ही लगा लेती हूँ, 2 से स्टार्ट करते हैं। 1 की तो है ही हमारे पास, सेम वही केस 2 की अगर मैं लूँ तो एफ एक्स क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर, और ये है 2 के इक्वल, तो एक्स की वैल्यू आ गई √2 जो है 1.414, और इंटीजर्स में ये नहीं होता, इंटीजर्स में 1.414 कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब जो √2 है उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है किसके अंदर, डोमेन के अंदर। तो सिंपल सी बात हमें लिखनी है ऑन टू के केस में। ऑन टू के केस में क्या हो जाएगा, हेयर फोर, एक ही एग्जांपल लिख देती हूँ मैं इस केस में, y इक्वल्स टू 2, देयर
does not exist any x in domain of integers. ओके, तो ये हमारे पास हो गया ऑन टू। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या रिजल्ट मिला, आई और एस लिख के हम इसको भी मार्क कर देते हैं ताकि आगे हम अगर हम समराइज करें इस पूरे क्वेश्चन को तो थोड़ा इजी हो जाए। आई देखो तो इसके ऊपर आई के ऊपर भी क्रॉस, क्योंकि ये वाला फंक्शन ऑन वन वन नहीं था, लेकिन से इंजेक्टिव नहीं था। और एस देखो तो सर्जेक्टिव के ऊपर भी इसमें क्रॉस ही है, क्योंकि ये वाला फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन तो हमारा हो गया है। अब लेके चलते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है, फंक्शन तो सेम ही है, फंक्शन सेम ही है हमारे पास। कौन सा फंक्शन है, ये एक्स स्क्वायर ही है, लेकिन पहले की तरह इसके अंदर क्या चेंज कर दिया है, इसके अंदर ये चेंज कर दिया इन्होंने कि पहले था हमारे पास नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, फिर इन्होंने चेंज किया इंटीजर से इंटीजर, और अब इन्होंने चेंज कर दिया रियल नंबर से रियल नंबर। सो अगेन हम एक रफली सा थोड़ा डायग्राम बनाते हैं और उससे फिर हमारा आगे का क्वेश्चन करते हैं। तो ये मैंने ले लिया रियल नंबर, ये मैंने ले लिया रियल नंबर, और इसके अंदर रिलेशन बन गया। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, ये हमारे पास हो गया यहाँ पे क्वेश्चन। अब मैं क्या करती हूँ, जो फंक्शन है वो लिख लेती हूँ। फंक्शन क्या है हमारे पास, f सच दैट r टू r है, और फंक्शन की कंडीशन क्या है, f(x = x²। ओके, अब x सेम वही करना है हमें, यहाँ पे वैल्यू पुट करके चेक करना है बस। तो वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले नॉर्मल सी वैल्यू लेके चलती हूँ, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 का स्क्वायर 0, तो 0 किससे कर दिया, 0 से, ये 0 है, 6 मत समझ लेना इसको। ओके, अब फिर मेरे पास आता है 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1। फिर मेरे पास आता है 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया है, 2 का स्क्वायर लिख दिया 4, एंड -2 का स्क्वायर भी हो गया 4। तो अभी आप देख रहे होंगे बिल्कुल अलग से दिखाई दे रहा है कि जो 4 है वो 2 एलिमेंट्स की इमेज है, और आई कैन से 4 की 2 इमेज है, एक तो है 2, एक है -2, जो प्रूव करता है कि ये वाला फंक्शन हमारा मैनिमल फंक्शन है। और ये तो अगर हम लिखेंगे तो इसके नीचे हमें थोड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी मार्क्स गेन करने के लिए। तो वो लैंग्वेज कौन सी है, वो लैंग्वेज और देख लेते हैं एक बार। अगेन वही करना है, लेट करना है f(x1) इक्वल है f(x2) के, और x1 एंड x2 क्या है हमारे पास, बिलोंग करते हैं किससे, रियल नंबर से, वो है डोमेन से। ओके, f(x1) f(x2) के इक्वल ले लिए। f(x1) की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, x1² = x2²। अब यहाँ से अगर मैं रूट लूंगी दोनों साइड, तो x1 क्या आ जाएगा, -x2 के इक्वल, एंड x1 क्या आ जाएगा, x2 के इक्वल। अगेन वही बात बोलूंगी मैं, गलत प्रूव करने के लिए एक ही बात काफी है हमारे पास। तो ये हमारे पास काफी है, तो x1 = x2, hence this function is not 1। एग्जाम्पल दे दीजिए, 4 1 and -1, there is same image, that is 1। ओके, तो ये मेरे पास हो गया 1 वाला कंप्लीट। अब फिर मेरे पास आता है ऑन टू का। ऑन टू के लिए कंडीशन कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। खाली के लिए देखो तो √2 देखिए, √2 लेते हैं यहाँ से, f(x) = 2 ले लिया मैंने, x² और x² की वैल्यू ले ली मैंने 2। ओके, जैसा कि मैं अभी पहले से स्टार्टिंग से चेक करके आ रही, तो इसलिए सिर्फ चेक करके दिखा रही हूँ। 2 का एग्जाम्पल ले ली, यहाँ से x की वैल्यू आ गई √2, जो आ गई 1.414। मे बी ये वैल्यू तो एग्जिस्ट करती है रियल नंबर्स में। अगर यहाँ पे मैं -2 ले लेती हूँ, चलिए x² की वैल्यू आ गई -2,
और x की वैल्यू आ गई -√2, सॉरी, और ये वाला नंबर बन गया इमेजनरी। इमेजनरी नंबर है तो इस तो रियल नंबर में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। ये इमेजनरी नंबर और रियल नंबर अलग अलग नंबर होते हैं, तो यहाँ से आयटा आ जाएगा इसके अंदर, √2 आयटा। तो इसको हम सॉल्व, आयटा को हम सॉल्व नहीं कर सकते, अभी तक तो ऐसा कोई सॉल्यूशन आया नहीं है, और आयटा रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। अब लिखने का तरीका हर बार मैटर करता है, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को लिखने का तरीका जरूर आना चाहिए। ऑन टू में क्या हो जाएगा, here for y equals to -2 there does not exist any value of x in domain। ओके, तो ये हो गया हमारे पास थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। सो थर्ड पार्ट कंप्लीट करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिला है कि जो हमारा ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन न ही तो वन वन फंक्शन है और न ही ऑन टू फंक्शन है, और इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव की लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो ये न ही इंजेक्टिव फंक्शन है और न ही सर्जेक्टिव फंक्शन है। तो इंजेक्टिव पे भी क्रॉस एंड सर्जेक्टिव पे भी क्रॉस। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मेरे पास आता है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखिए क्या है। अब तक तो ये क्या कर रहा था हर क्वेश्चन में कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सेट चेंज कर रहा था, और जो हमारे पास फंक्शन है वो सेम रख रहा था, f(x = x²। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया है, फंक्शन भी इसने चेंज कर दिया है। यहाँ पे फंक्शन आ गया f(x = x³), और सेट भी चेंज कर दिया है। सेट तो पहले वाला ही है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, पहले वाला जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था वैसा ही। लेकिन अब की बात जो फंक्शन है वो थोड़ा चेंज कर दिया है। सो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझिएगा आप लोग। सबसे पहले तो वो रफ वाला डायग्राम, अपना रफ वाला डायग्राम देखते हैं। इससे है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, अभी देखते हैं फंक्शन क्या है हमारे पास। फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे, और है क्या ही, f(x = x³। कोई भी फंक्शन हो, हम नॉर्मल सा काम क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यू पुट करके वैल्यू चेक करते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू पुट करती हूँ मैं, इसके अंदर कौन सी वैल्यूज हो जाएंगी वो देखते हैं। सबसे पहले 1 है इसके अंदर, तो 1 ही पुट कर देते हैं। 1 पुट किया, 1 का क्यूब हो गया मेरे पास 1 से कंबाइन कर दिया। 2 का क्यूब होता है 8, 2 तो यहाँ मैं लिख दिया 8, ये 8 से कंबाइन कर दिया, ठीक है। 3 का क्यूब होता है 27, तो यहाँ पे मैंने 27 लिख दिया और 3 कर दिया 27 से कंबाइन। ऐसे ही चलता जाएगा। 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, ऐसे ही जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सबके क्यूब एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला फंक्शन जो है हमारा, ये वाला फंक्शन वन फंक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी हमें कि हम f(x1) और f(x2) इक्वल लेके तो चल जाएंगे, लेट तो कर लेंगे, लेकिन x1 और x2 को इक्वल कैसे प्रूव करेंगे, तो वो देखते हैं। वो वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, सो वो देखते हैं कंप्लीटली। सो लेट करते हैं सबसे पहले f(x1) = f(x2)। अब यहाँ पे क्या है, x1 और x2 बिलोंग करते हैं किससे, नेचुरल नंबर से। तो यहाँ पे वो नेचुरल नंबर डोमेन हो गया। f(x1) और f(x2) क्या हो जाएंगे, x1 का क्यूब एंड x2 का क्यूब। अब दोनों साइड हमें लेना पड़ेगा क्यूब रूट, लेकिन क्यूब रूट लेने से पहले एक बात आपको समझ लेनी चाहिए। जैसे मैंने x² के केस में बोला था, यहाँ पे जितनी भी डिग्री होती है और x की जितनी भी पावर होती है उतनी ही वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू एग्जिस्ट करती थी, 2। जैसे x किसके इक्वल था, x1 किसके इक्वल था, x2 के इक्वल भी, और x1 किसके इक्वल था, -x2 के इक्वल भी। तो 2 वैल्यूज एग्जिस्ट करती थी यहाँ पे। सेम यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे क्या है
कि x1 के ऊपर पावर है जी 3 और 3 पावर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी 3 वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। अब ये हमें श्योर नहीं है कि 3 वैल्यूज में से कोई 3 वैल्यूज में कोई ना कोई वैल्यू तो ऐसी हो भी सकती है जो हमारा जो ये 1 1 वाली कंडीशन है इसको फुलफिल ना करती हो। लेकिन इस केस में एक बात होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया x1 इक्वल्स टू x2, क्यूबिक के केस में जनरली जो दो वैल्यूज आती है हमारे पास वो वैल्यूज इमेजिनरी होती है। इमेजिनरी वैल्यूज अगर होंगी तो इमेजिनरी वैल्यूज की एक प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा कंजुगेट पेयर्स में आती है। मे भी आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे ये सब कि जो हमारे पास वैल्यू होती है इमेजिनरी वैल्यूज वो कंजुगेट पेयर में आती है। जैसे जैसे मेरे पास ये हो गई a प्लस आइटा b हो गई एक वैल्यू, तो दूसरी वैल्यू a माइनस आइटा b जरूर होगी। ये नेसेसरी है, उनकी एक प्रॉपर्टी है कि वो इस चीज को फॉलो करते ही हैं। तो यहाँ पे देखिए x1 और x2 है, मान लिया मैंने कि दो वैल्यूज ये आ गई, ठीक है। तीसरी वैल्यू को तो वो होना ही होगा, जैसे x1 इक्वल्स टू x2 तो होगी ही होगी एक वैल्यू, तो तीन वैल्यूज में से कोई ना कोई वैल्यू तो ये दिखाती होगी कि ये दोनों इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल है वही हमारे लिए काफी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए नॉर्मली मैं लिख देती हूँ ये दोनों तो इमेजिनरी हो गए, तो ये रियल से नेचुरल से बिलोंग नहीं करते, तो ये हम ले ही नहीं सकते किसी भी बेसिस पे। तो यहाँ से सिर्फ x1 इक्वल्स टू x2 एक ही वैल्यू रहती है हमारे पास, फिर बाकी तो यहाँ इसके अंदर क्या लिखना होगा हमें, एज आर इक्वेशन इज having थ्री पावर। ओके, जैसे कि 2 पावर हो तो हम उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं इक्वेशन को, तो 3 पावर को तो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी। तो एज आर इक्वेशन इज हैविंग 3 पावर, सो आर इक्वेशन इज क्यूबिक इक्वेशन। तो हमारी इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन हो गई। तो इट कंटेन्स 3 वैल्यूज, out of which 2 are imaginary and 1 fulfill our condition। ओके, तो लास्ट में लिख देना है x1 इक्वल्स टू x2 and this function is 1 1 function, और I can say इंजेक्टिव फंक्शन। अब 1 1 हमने प्रूव कर दिया सेकंड बारी, और I can say सेकंड टर्म मेरे पास आती है बाइजेक्टिव की, सॉरी सर्जेक्टिव चेक करने की। बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव अगर दोनों कंबाइन करें उसको बोलते हैं। तो सर्जेक्टिव चेक करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सर्जेक्टिव चेक करने के लिए सर्जेक्टिव चेक करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए 2 3 4 5 ये किसी से कंबाइन नहीं करे, तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 है तो 2 की अगर x क्यूब की वैल्यू 2 के इक्वल हो गई तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 की पावर 1/3, जो नेचुरल नंबर से बिलोंग्स नहीं करती। और अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग्स नहीं करती तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑन टू के लिए, here 4y equals to 2, there does not exist any x, hence not on to। ओके, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो ये वाला फंक्शन है हमारे पास, ये वाला फंक्शन इंजेक्टिव तो है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फिर से लिख देती हूँ मैं आई एस, और इंजेक्टिव के ऊपर लगेगा क्रॉस, तो इंजेक्टिव के ऊपर लगा देती हूँ क्रॉस। ओके, सॉरी इंजेक्टिव के ऊपर लगा देते हैं टिक एंड सर्जेक्टिव के ऊपर लगा देते हैं क्रॉस। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इसका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है जो कि इंजेक्टिव है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। तो अब हमारे पास आता है इसका लास्ट एंड
फाइनल पार्ट, सो आई कैन सी इसका लास्ट पार्ट आता है हमारे पास, जो कि है फिफ्थ पार्ट। सो फिफ्थ पार्ट क्या कहता है हमें, फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या है, फंक्शन तो आपकी बात सेम ही है, कौन सा फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाला, ठीक है। लेकिन अब की बार हमारे पास सेट चेंज हो गए हैं, जैसा हर बार ये क्वेश्चन वाला करता है, कुछ ना कुछ तो चेंज करता ही है, ताकि क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल बन सके और थोड़ा डिफरेंट दिख सके और क्वेश्चन से। तो अब की बार भी इसने चेंज किया है कुछ ना कुछ, तो वो क्या चेंज किया है इसने इंटीजर कर दिया है, ठीक है। तो अब इंटीजर के लिए हम सेट बना के चलते हैं, वही सेम इसी तरीके से। तो ये z एंड ये वाला भी z, ठीक है। z के लिए -3 से -2 -2 -1 0 1 2 3, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ओके। अब फंक्शन भी लिख लेती हूँ मैं, फंक्शन सबसेट किसमें है, z टू z, और फंक्शन क्या है, ये है जी एक्स क्यूब, ओके। अब फंक्शन को चेक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना था कि वैल्यू पुट करके चेक करनी थी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने 1 पुट किया इसके अंदर, 1 की वैल्यू 1 आई, 0 की वैल्यू 0 आई, -1 की 1 आई, 2 पुट किया तो वैल्यू आई मेरे पास 8, 3 पुट किया तो वैल्यू आई मेरे पास 9, और -3 पुट किया तो ऐसे ही -8 एंड -9 नहीं 27, वैल्यू आई मेरे पास 27, और वैसे ही यहाँ पे -27। ऐसे ही अगर -2 और -3 पुट करूँगी तो ये इनसे कंबाइन कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको सिंपल सा दिखाई दे रहा है कि एक एलिमेंट सिर्फ एक से ही कंबाइन कर रहा है, और एक डिजिट एक ही डिजिट से कंबाइन कर रहा है। ऐसे इससे कोडोमेन के एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज है, और ऐसे सिर्फ प्री इमेज में बोलूँ तो मैं कोडोमेन डोमेन के एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, और कोडोमेन में बोलूँ तो यूनिक इमेज है। तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली प्रूव करूँ इसको तो क्या हो जाएगा, लेट f(x1) इक्वल्स टू f(x2), और x1 x2 किससे बिलोंग करते हैं, z से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x1 क्यूब इक्वल्स टू x2 क्यूब। अब जो बात मैंने लास्ट पार्ट में लिखी थी फोर्थ पार्ट में, वही बात आप यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं कि जो हमारे पास दो फंक्शंस हैं, सॉरी x क्यूब है, x1 क्यूब है और x2 क्यूब है, इसकी 3 वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, और 3 में से 2 वैल्यूज इसकी इमेजिनरी होंगी, और इमेजिनरी होने की वजह से वो कंजुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगी। सिर्फ एक ही वैल्यू रियल बचेगी हमारे पास जो इससे बिलोंग करती होगी। तो ओवरऑल मैं इसका ये क्यूब पावर कैंसिल कर देती हूँ, और x1 किसके इक्वल आ जाएगा, x2 के इक्वल। अब x1 x2 के इक्वल आ गया, तो अब तो सिर्फ एक ही लाइन लिखनी बची है, हेंस आवर फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। अब सेकंड चीज मुझे चेक करनी है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए जिससे मैंने यहाँ पे कंबाइन नहीं कर रखा। तो 2 3 -2 -3 कोई भी ले लेते हैं, चलो 3 लेके चलते हैं आपकी बात। इस केस में हमने ले लिया क्यूब इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू आ गई 3 की पावर 1/3। बट कीप इट इन माइंड, इंटीजर्स में ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली वैल्यू बिलोंग नहीं करती किससे, z से। और अगर ये z से बिलोंग नहीं करती तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 है उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो ऑन टू में हम क्या लिखेंगे, here for y equals to 3 there does not exist any pre-image in domain बोल देती हूँ मैं, that is no value of x. So here for y equals to 3 there does not exist any pre-image in domain, that is no value of x. तो स्टूडेंट्स यहाँ से इस लाइन से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा जो ये फंक्शन है, वह जैसे फंक्शन है इंटीजर से इंटीजर पे जो v1 वैल्यू है x क्यूब से f(x इक्वल्स टू x क्यूब), वो वाला फंक्शन इंजेक्टिव तो है, 1 1 तो है, लेकिन ऑन टू नहीं है। अब यहाँ पे अगेन वही करते हैं, आई एंड एस, और
ये वाला इंजेक्टिव है लेकिन सब्जेक्टिव नहीं है। तो यहाँ से हमने इसके ये पांचों के पांचों पार्ट कवर कर लिए और एक समराइज वे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे हमने पांचों पार्ट को थोड़ा समराइज करके लिख दिया है। जैसे फर्स्ट पार्ट था हमारे पास इंजेक्टिव था, सब्जेक्टिव नहीं था। सेकंड था हमारे पास इंजेक्टिव भी नहीं था और सब्जेक्टिव भी नहीं था। थर्ड था वो भी इंजेक्टिव नहीं था और सब्जेक्टिव नहीं था। फोर्थ था मेरे पास वो इंजेक्टिव था, सब्जेक्टिव नहीं था। और फिफ्थ था वो इंजेक्टिव था, सब्जेक्टिव नहीं था। So students, are this question is done.